हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर कर लेते हैं केवल MCQ फॉर्मेट में। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली कोई से भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पर ये जो सुपर फास्ट सीरीज़ है ये केवल रिवीजन पर्पज़ के लिए है। MCQ फॉर्मेट में आपके सब क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक है, 6 पार्ट्स में पूरा महीना कवर हो जाता है और इस तरह की सीरीज़ आपको हर महीने की मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस। क्योंकि अगर आप IBPS PO का जो नोटिफिकेशन इस बार का है 2025 का, उसमें अगर आप देखेंगे तो मेंस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आपसे RBI सर्कुलर्स पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पर पूछे जाएंगे, डिजिटल अवेयरनेस पर पूछे जाएंगे। तो RBI सर्कुलर्स अगर आप RBI की वेबसाइट से पढ़ते हैं तो पढ़ने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो रहते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी उसमें यूज़ होती है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो हमने सिंप्लीफाई किया है RBI सर्कुलर्स को, उनके साथ MCQs भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इसमें दिया गया है, उसमें आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस मिलती है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं वहाँ पर भी यूज़फुल रहेगी। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी उसमें कराई गई है, SSC, रेलवे और स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में यूज़फुल रहेगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर उसमें दिया गया है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ एक ही कोर्स में है, एक ही PDF कोर्स में है और 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहने वाली है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8481691188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। किस भारतीय राज्य में राजभवन अन्न धन योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए राइट आंसर है गोवा। किस भारतीय राज्य ने डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। विश्व का पहला सिलिकॉन मुक्त कंप्यूटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन सी द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रेडार विकसित किया है? ऑप्शन सी DRDO। बेंगलुरु स्थित किस स्टार्टअप ने पृथ्वी अवलोकन एज अ सर्विस की पेशकश के लिए ध्रुव स्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी सेट श्योर। किस बैंक ने इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। उस भारतीय कंपनी का नाम क्या है जो एंटरप्राइज ग्रेड SSDs को डिज़ाइन और निर्माण करने वाली पहली कंपनी बन गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है मीफी सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। किस कंपनी ने भारत के 20,000 करोड़ रुपए के रक्षा MRO क्षेत्र में कार्य करने के लिए कोस्टल मैकेनिक्स इंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शन डी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में 1301 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2024 में भारत के जीव जंतुओं में कितनी नई प्रजातियां शामिल हुई हैं? ऑप्शन बी 643। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए आस्था पूनिया। ज़ैग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में रैपिड खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए डी गुकेश। भारत ने अपना पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन सी मेरठ।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन सी रशिया। जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए गुजरात। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार। नगर निगम ने डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना किस नगर निगम ने डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की? ऑप्शन बी इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मानेसर। हाल ही में किस देश ने भारत के सहयोग से क्लाइमेट रेजिलेंट गेहूं पहल शुरू की है? ऑप्शन बी घाना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए पुणे। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में डिजिटल स्टूडियो सृष्टि और चाय लाउंज सहकार का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किस एयरलाइन के निदेशक मंडल ने अमिताभ कांत को निदेशक नियुक्त किया? ऑप्शन बी इंडिगो। हाल ही में किस कंपनी ने एएम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन सी भारत फोर्ज लिमिटेड। श्रीलंका स्टारलिंक को अनुमति देने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश है। इससे पहले किन दो देशों ने इसे अनुमति दी थी? ऑप्शन डी भूटान एंड बांग्लादेश। किस राज्य की वूला चाय ने भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए पेटेंट हासिल किया? ऑप्शन बी आसाम। गिनी सूचकांक के अनुसार भारत विश्व में चौथा सर्वाधिक समानता वाला देश है। पहले नंबर पर स्लोवेक रिपब्लिक है, दूसरे पर स्लोवेनिया, तीसरे पर बेलारूस। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन डी कोऑपरेटिव्स। ज़ाग्रेब क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्ज किसने जीता है? ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। किस भारतीय शहर में सर्वोत्तम खदान बंद करने की प्रथाओं के माध्यम से टिकाऊ और जिम्मेदार खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन डी हैदराबाद। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। त्रियंत्रक सम्मेलन 2025 कहाँ नियंत्रक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी डॉक्टर एस के कोठारी ऑडिटोरियम, डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग किस शहर में खोला गया? ऑप्शन डी हैदराबाद। कौन सा बैंक गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है? ऑप्शन बी मशरेक बैंक। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में कितने प्रतिशत का योगदान दिया? ऑप्शन सी 8.7%। किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला एआई आधारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लॉन्च किया? ऑप्शन सी तेलंगाना। किस भारतीय राज्य में नई पुष्पीय पौध प्रजाति बेगोनिया नाइसियोरम की खोज की गई? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? ऑप्शन डी सुधांशु मित्तल। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए साहिल कीनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी संजोग गुप्ता। किस भारतीय राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की? ऑप्शन बी राजस्थान। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासामी चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च किए गए सक्षम 3000 स्विच कम राउटर की डेटा थ्रूपुट क्षमता कितनी है? ऑप्शन सी 25.6 टेराबिट्स पर सेकेंड। किस भारतीय कंपनी को 30 सिमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए फ्रांस स्थित सरबेर से ऑर्डर मिला है? ऑप्शन डी पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। भारत ने किस देश के साथ समुद्री निगरानी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। किस संगठन ने रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन डी नीति आयोग। कौन सा भारतीय मंत्रालय 2025 में सहायक सदस्य के रूप में यूनिकोड कंसोर्टियम में फिर से शामिल हो गया? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों में
1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया, ऑप्शन बी गुजरात। भारत के पहला पैरामेट्रिक मौसम व्युत्पन्न विकसित करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन बी IMD एंड NCDEX। किस भारतीय अभिनेता या अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए नामित किया गया है, ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। किस भारतीय छात्र को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया, ऑप्शन डी सुकन्या सोनोवाल। असम में नई खोजी गई गार्सिनिया प्रजाति का नाम क्या है, ऑप्शन बी गार्सिनिया कुसुमे। किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी ने दक्षिण कोरिया की HT कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने हाल ही में गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की है, ऑप्शन डी नॉमिनेशन बेस्ड वीज़ा सिस्टम। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया, ऑप्शन ए ब्राज़ील। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को शामिल करने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक की कुल सदस्यता कितनी है, ऑप्शन सी 11। हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ऑप्शन डी जेनिफर गेर्लिंग साइमंस। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, ऑप्शन बी 3rd। चेन्नई के तट पर भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच आयोजित संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है, ऑप्शन ए जामाता। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। किस बीमा कंपनी ने नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम योजनाएं शुरू की हैं, ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी निजी भारतीय कंपनी स्थानीय स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके सैटकॉम सेवाएं प्रदान करेगी, ऑप्शन डी अनंत टेक्नोलॉजीज। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी प्रियंका कक्कड़। हमारे सौरमंडल का भ्रमण करने वाली नई खोजी गई अंतर तार के ऑब्जेक्ट का आधिकारिक नाम क्या है, ऑप्शन सी 3I एटलस। किस राज्य सरकार ने स्काईमेट वेदर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ऑप्शन ए उड़ीसा। किस संगठन ने बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए इंटीग्रिड को 460 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है, ऑप्शन बी IFC। भारत ने 2026 AFC महिला एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने हेतु किस टीम को हराया, ऑप्शन बी थाईलैंड। BMW ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए हरदीप सिंह बरार। कौन सा भारतीय राज्य अपने राज्य टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में AI आधारित टीबी मृत्यु प्रेडिक्शन मॉडल को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है, ऑप्शन सी तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में सकल GST संग्रह कितना था, ऑप्शन बी 22.08 लाख करोड़ रुपीस। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़ी ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।